उत्तर प्रदेश में अयोध्या के समाजवादी नेता मोईद खान की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब आप पूछेंगे कि मोईद खान की चर्चा हो क्यों रही है, तो मोईद खान ने 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया है। इस पर यह आरोप है कि इसने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। मोईद खान जो है अभी जेल में है, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियां चल रही हैं। जहां पर विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में वह मोईद खान को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर सत्ता पक्ष जो है वह समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। मोईद खान ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। जो बच्ची खेत से वापस लौट रही थी, काम करके वापस लौट रही थी, उसी समय जो है यह मोईद खान उस बच्ची के साथ रेप करता है। यह बच्ची निषाद समाज से आती है और निषाद समाज में भी समाजवादी पार्टी को लेकर काफी आक्रोश है। देखिए, इस विषय को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, मोईद खान ऐसा बलात्कारी जिसके घर में पुलिस चौकी चलती थी, इसने दूसरे की जमीन को हथिया लिया था, क्या कुछ कहेंगे इस बलात्कारी को लेकर? राम की नगरी अयोध्या में इस तरह का दुष्कर्म का होना, क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही है कि 12 वर्षीय बच्ची के पिता नहीं है, 2 साल पहले देहांत हो चुका है। ये 4 बहन है, जिसमें से दूसरी है, पहले की शादी हो चुकी है और इसके साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप मतलब कि 1 से अधिक लोग इसके साथ संबंध बनाए हैं, जिसमें मोईद खान का नाम आ रहा है, एक राजू का भी नाम आ रहा है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो उसके भवन थे उसको तोड़ दिया गया है। यूपी का कानून है योगी आदित्यनाथ का, इस तरह के जो भी दुष्कर्मी हो या जो भी अपराध हो, उसके मकान को भी उनको बुलडोजर बाबा भी लोग नाम भी दे दिए हैं, जो बुलडोजर चला देते हैं। तो ये घटना को हम जाति धर्म से न जोड़ें, किसी राजनीतिक पार्टी से न जोड़ें, बल्कि बेटी बेटी है, वो किसी की बेटी हो। तो ये गरीब की बेटी है, 12 वर्षीय है। इस तरह की बहसीपन का कड़ा विरोध होना चाहिए और समाजवादी पार्टी से भी तो पार्टी वाले को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको देखे कि आपकी बच्ची आपके घर की बच्ची के साथ हो और जो मोईद खान का नाम आ रहा है उसकी पोती का उम्र की होगी वो, ठीक ना, क्योंकि मोईद खान का उम्र 65 से 70 के बीच का है और इस उम्र में आके इस तो किसी उम्र में कोई करता है तो दुष्कर्म है। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है, ये दर्शाता है कि इंसानियत कहाँ तक चला गया है, कहाँ तक गिर चुका है। इसलिए इस घटना में सरकार को चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करे और ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, क्योंकि जो पूरे देश में, या यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में, आप बिहार की बात कर ले, बिहार में भी रेप की घटना इधर आई है। औरंगाबाद की श्रेया घटना को आपने देखा होगा, इस श्रेया का रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया और सरकार प्रशासन उस मामले में गलत दिशा में चला गया, क्योंकि जो 5 को आरोपी बनाया गया ना वो रेपिस्ट है ना तो हत्यारा है। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी एक घटना आया है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने पूरे देश में इस तरह की घटना पर रोक के लिए, जबकि अभी गवर्नमेंट ने जो नया कानून बनाया है कि नाबालिग लड़की के साथ यदि कोई रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो उसमें फांसी की भी सजा का प्रावधान लाया गया है, जो पहले नहीं था। कम से कम आजीवन कारावास, नहीं तो अपने फांसी की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे अपराधी को, ऐसे दुष्कर्मी को हमारे तरफ से भी नहीं बल्कि पूरे देश की ओर से, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की ओर से भी सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, सवाल ये है धर्मन जी कि 12 साल की बच्ची पर भी सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता, मैं मोईद खान के प्रशंसक हूँ, वो लगातार कह रहे हैं कि लड़की में ही खोट था, लड़की ही गंदी चरित्र की थी। तो 12 साल की लड़की इतना कुछ आपको लगता है कि सोच सकती है? इस पर आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं ये लोग, बलात्कारी के प्रशंसक हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों, देखिए इस तरह के जो भी आरोप लगा रहे हैं वो कितने गंदे हो सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की बच्ची यदि गलत दिशा में यदि कोई ले भी जाए तो दोषी कौन है? जो ले जाने वाला है। बच्ची दोषी नहीं है। नाबालिग का मतलब ने गौरव भी 12 साल की बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची जिसके पिता नहीं हो। तो जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बच्ची पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी सबसे चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाने की मायने ही कुछ नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि हमारे कम एज के 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे यदि कोई गलत कार्य करने लगे तो क्या उसको बढ़ावा दें? मैंने उन्हीं की बात को मान लें कि 12 साल की बच्ची ने गलत की, मैंने तो उसको बढ़ावा कौन दिया, उसको बढ़ाया कौन? जबकि ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए। माने कि कोई 12 साल की बच्ची गलत हो तो क्या किसी बुजुर्ग, माने किसी भी व्यक्ति को दुष्कर्म उससे करना चाहिए? तो जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं और जात धर्म देख के प्रेरित हैं
उनसे कहना चाहिए कि आप बेटी को बेटी रहने दो, वो पूरी देश दुनिया की बेटी होती है, उसको जाति से नहीं जोड़ो, धर्म से नहीं जोड़ो, आप जोड़ो कि किसी की बेटी, वो भी 12 वर्षीय बेटी है, आपको मालूम है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब ये बात आया है। मतलब कि वो एक बार संबंध है कि कितनी बार संबंध है तो जांच का विषय है, ठीक ना, मैंने कितनी बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो ये दर्शाता है कि पूरी तरह से कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता इस मुद्दे पर बच्चे पर उंगली यदि उठाता है तो ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए और उसको जनता सजा देगी, देना चाहिए। तो इस तरह के आरोप लगाने कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जहां उस बच्ची के साथ जाके उसके दुख में साथ देना चाहिए, उस परिवार के दुख में साथ देना चाहिए, तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, आप उस पर देख रहे हैं कि भाई बच्ची है तो उसी पर दोषारोपित कर दो। क्योंकि कल भी एक मीडिया से ही लड़की तो बता रही थी जिस तरह की बात की, वहाँ बच्चे 16 साल के बता रहे थे कि लड़की में खोट है, वो मोहित खान बहुत अच्छे आदमी है, बहुत दयालु आदमी है, समाज सेवी है। फिर दूसरे से बात किया तो वो भी बता रहा था। तो क्या पैसे वाला होना, दबंग होना, क्या आपको माने इस तरह का दुष्कर्म का छूट देता है और आप न्यायप्रिय बन जाते हैं? तो जो भी लोग उस बच्ची पर उंगली उठाता है वो सभी भी पापी के हकदार हैं और ऐसे लोगों को चुरूर पार्टी में बढ़ना। अच्छा, दो चीजें हैं, मोहित खान का ये खौफ क्या है, जो भी लोग बयान दे रहे हैं मोहित खान के पक्ष में, तो क्या मोहित खान का अपने क्षेत्र में इतना ज्यादा खौफ है कि डर से लोग ऐसा बयान दे रहे हैं? और दूसरी चीज की मोहित खान के माँ को फोन भी जा रहा है नेताओं की तरफ से कि आप इस केस को मैनेज कर लीजिए, तो क्या इतना बड़ा खौफ है कि उसकी माँ भी जो है इस केस को मैनेज करेगी, या फिर जो भी बातें चल रही हैं कि मोहित खान बहुत बड़े ये हैं, गरीबों को देखने वाले हैं, हितैषी हैं गरीबों के, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोई गरीब का हितैषी हो, नेक काम किया हो, हम जैसे समाज सेवी हैं, अखिल भारतीय अपराध मित्र, तो क्या हमारा ये अधिकारी किसी के साथ गंदा काम करे और सारी हमारे अच्छाई के कारण हम गंदा काम करें तो हमको माफ कर दिया जाए? तो किसी मैंने कहा कोई भी रहे, अपने देश का ही उदाहरण आसाराम बापू भगवान की तरफ पूजे जाते थे, लेकिन आप दुष्कर्म में पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ भी आवाज उठेगी, आपको भी सजा मिलेगा। अभी आसाराम बापू कहाँ है? जेल के अंदर में है, जेल के अंदर में है। इसलिए जो भी लोग, एक तो आप जानिए कि अब ये केस वहां तक नहीं है कि उनकी कोई माँ को धमका सके, क्योंकि पूरे देश की माने मुद्दा बन गया है, देश की बेटी का मुद्दा बन गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कड़ा एक्शन लिया है, जो इस तरह के दुष्कर्म के लिए एक बड़ा सा माने गाइड है कि आप इस तरह की गंदी हरकत करेंगे तो आप तो अंदर जाएंगे ही, आपकी पूरी संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और वो हुआ भी है। चलिए, तो मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल चुका है। मोहित खान के प्रशंसक जो हैं, जो उनके साथ हैं, वो लगातार उस बच्ची के परिवार वालों को फोन कर रहे हैं कि आप मैनेज कर लीजिए। उस बच्ची के मां ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा भी है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार से भी गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। और साथ ही साथ जो है अब चर्चा का विषय है कि क्या 12 साल की लड़की पर भी जो आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जातिगत रूप इसको दिया जा रहा है, कोई एक जाति विशेष के द्वारा जो है इस चीज को झांपने या ढकने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है मोहित खान के बारे में, कि क्या यह बहुत बड़ा जो है उत्तर प्रदेश का गुंडा है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।